हिम्मत भी कोई नहीं किसी की न्यू लखान की। और ना रामनिवास और इतने कमजोर रामनिवास और का भाईचारा भी है, गांव भी है, खाप भी है। वो प्रशासन के साथ लड़ाई का मामला है तो हम उनके साथ हैं। अरे खड़ा रहेगी वहां, वो खड़ा रहेगी इस खाप के। हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं सारे पीरा, सारे साधु आता कि भाई हमारा काम ना घुसा। अरे 250-300 किले बेच गया बाल समुद्र में। यू तो हरियाणा में से बाल समुद्र तो को पाकिस्तान में को नहीं। कोच गांव में अपनी पूरी खाप चंदा अपने चबूतरे के लिए करने के लिए गई। और जो भाई वो काले चश्मे लगा के ना जो साफ झूठ बोल रहा है उसका बारे में मैं 2 शब्द कह दूंगा। मैं नाम नहीं लेना। गांव के मौजूद आदमी आए थे खाप के पास में कि हमारा भाईचारा करवा दो। पहले जो बाबा का विवाद हुआ था उसमें भी 2 पार्टी थी, अलग अलग बैठे थे सारे। खाप ने हमने 10 दिन कोथ में लगातार जाकर जितने भी परिवार में 36 बिरादरी के मौजूद आदमी से उनसे मिलके सारे एकजुट कर दिए थे, इकट्ठा काम कर दिया था। आज वो मेरे ऊपर एलिगेशन किस मुंह से लगा रहे हैं, जबकि गांव न छोड़ के वो चले आए। वो गांव के साथ नहीं है। गांव के साथ अगर वो होता और हमने बुलावा है उसकी 2 बात सुनना हम तैयार थे, लेकिन गांव में इतना बड़ा विवाद करवा दिया कुछ आदमी ने। उनकी बहुत छोटी सोच। गांव में ऑलरेडी एक कमेटी बना के खाप आई थी, लेकिन कह के भी आई थी कि पहले तो ये कमेटी 36 बिरादरी की है, कोई भी कोई गांव का सवाल होगा वो इस कमेटी के सामने रखा जाएगा, और कमेटी पे नहीं होगा तो फिर खाप आएगी। लेकिन वो खाप ने भी छोड़ गए और गांव ने भी छोड़ गए। वो किस मुंह से खाप की गांव की बात करें भाई, सरेआम झूठ बोल रहा है। अरे 250-300 किले बेच गया बाल समुद्र में। यू तो हरियाणा में से बाल समुद्र तो को पाकिस्तान में को नहीं। पोखरी खेड़ी में विवाद होया एक साधु के कारण। है वो साधु आज इसने भी कौन रहना कल। जब सारे पीरा ने इकट्ठे होके कह दिया, चाहे आप पत्रकार भी गए हो, सभी पीरों का बयान आया कि वे ये तैये तक उस भंडारे तक ही साधु था, वहां चार्ज था, लेकिन ये पीर नहीं है। तो फिर कैसे बैठे है ये, कैसे ये कह रहे हैं कि ये पीर है, जब पीर ऑलरेडी जो बैठाने वाले हैं जो सुपर पावर है वो इनकार करे यार, ये कह रहा है कि ये पीर है। कौन से मुंह से कह रहा पीर? अगर पीर नहीं है तो फिर जो जमीन है उसका दौलीदार और काश्तकार कैसे इसको मतलब घोषित किया जाए? मेरे भाई इसी का विरोध करें। यू बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सटेलेन भी जा रहा होगा शायद आज बाबा। यू बड़ा षड्यंत्र था। भाई जमीन का मालिक बन जाए, कोर्ट में मुकदमा ठोके भाई मैं हूं मालिक। भाई काल ने साधु पीर बैठाओगे, दूसरा साधु की, चलो साधु सोच रहे विचार कर रहे हैं कोई, क्योंकि अपना कोच का जो डेरा है वो सबसे बड़ा तो अपना पीर है। हरियाणा में 8 पीर है, सबसे बड़ा है। हाँ भारत में 8 पीर और सबसे बड़ा पीर ये है। तो उसके लिए तो फिर साधु भी तो अच्छा है तो है। जैसे भी ये कर रहा है बुका के ना पढ़िया के खिलाफ खड़ा कर रहा है। अगर वो भाई सही हो नहीं तो वह भाई से बढ़ के कोई दुनिया में चीज को नहीं। साधु महात्मा है, विचार ठीक हो, शुद्ध विचार हो तो नगरी में रहो, बसो दोसो। कोई गलत बात भी हो जाए तो साधु महात्मा तो खड़े हो गए, उसने सिद्धि कराया करे, क्यों आडी करने लग रहा है। बालकनाथ जी हैं और भी सारे पीर हैं, उनसे भी खाप का अपना प्रधान है जो आज का रतन अपना भाई है मलकपुर से, पूरी खाप की तरफ से इन्होंने भी प्रार्थना की। और आज मैं भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं सारे पीरा, सारे साधु आता कि भाई हमारा काम ना घुसा। दिक्कत हो जाएगी, कहीं भारी नुकसान होगा, फिर ना तो तारा कुछ बढ़ना, फिर पीरा का भी कुछ नहीं बटना, जब मोटा नुकसान होगा क्या बटेगा, के मुंह लेके कोई थमाओगे। साधु है तो बैठाना है, कोई थने कोई हाथी की घोड़े को मांग रखे, एक साधु मांग रखा भाई कोई अच्छा साधु दे दे जो इस नगरी ने जोड़ के रखा है। यह अपील तो करी है, और कोई बड़ी चीज साधु महात्माओं से कुछ नहीं मांगी। और आज यह खाप इस राखी 12 खाप का चबूतरा पता है, आज जोड़ के फिर इन पीरा तो प्रार्थना करे भाई एक अच्छा साधु दे दो, हमारा गांव बसता रहे। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।
जैसे कि जो 20 तारीख का उन्होंने मतलब समय दिया है कि 20 तारीख को हम कोच कला से खेड़ी पैदल कूच करेंगे, तो उसमें 12 का क्या समर्थन रहेगा? 12 खाप का फुल समर्थन है, उनसे भी आगे 12 खाप खड़ी मिलेगी। और जहां तक भी जाना होगा वहां तक जाएंगे। और भाई बाद में जमा टकरान पर नाइट पे पा होगा तो टकरान की हिम्मत भी फिर पूरी है। और वह टेलर है कई बार सबने देख भी ली, संघर्ष करने वाले लोग हैं, हर मुद्दे की लड़ाई लड़न भी जाना, हारना तो सवाल पैदा नहीं, जीतन जाना। संघर्ष कितना है हो जियो, पीछे कदम कोई नहीं हटा हुआ इस खाप का। 36 बिरादरी के सारे भाई इस खाप का गल है और कोयथ गांव का गल है। लेकिन जो दूसरा जो गुट बना हुआ है वो भी तो इस खाप का हिस्सा है, वो भी तो इस भाईचारे का हिस्सा अरे खड़ा रहेगी वह खड़ा रहेगी इस खाप के। खाप का प्रधान ना है किन करा न्यू के कोयथ में ना आइए, बाकी में बात बढ़ जाए शांति हो जाए, वो तो दुश्मन है। जो भाइया ने बुका के गल ला रहे नहीं, वो 5-4 भाई हैं। वो खाप का प्रधान ने तो करा है कि न्यू का खाप कोयथ में बढ़नी नहीं चाहिए। और वो वीडियो में बैठ के ना हरियाणा में और खापा ने संदेश दे हुए कि भाई और खाप आ जाओ, 12 खाप हमारी मदद को नहीं करी। जो कि एसडीएम साहब ने भेजी 2-3 बारी खाप जाए आई, उस टाइम खाप को यूं कह के तोड़ दिया कि भाई हमारा झगड़ा है कोई नहीं, बस हमें फैसला किसका करवाओगे। लेकिन बाद में वीडियो में बैठ के वो ये बात है कि भाई हमारी खाप कोई मदद नहीं करी। और खाप का घर प्रधान का है कि ना वो ये चैलेंज करके जाओ भाई खाप कोई तो नहीं बढ़नी चाहिए। देख कितना गुमराह कर रखा है समाज, जो हमारे भाई उनका पीछे बैठे हैं उन 5-4 भैया का। देख कितनी शर्म की बात है, उनने भी गुमराह करे, सच्ची बात उनने भी कोई बता रहे। उल्टी रणनीति रोज गढ़ है, कल गए हैं वीडियो गेडी है इनने। सारी रात इनका यूए मंथन चलिया है कि भाई बाबा वाली एप्लीकेशन जो जारी थी, जमीन वाला जो सिस्टम करने लग रहा था बाबा, इसने रफा दफा कर करा। भाई मैं तहसीलदार धोरा गया, मैं पटवारी धोरा गया, तो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा, इतनी बड़ी उम्र के आदमी झूठ बोल रहे वीडियो में बैठ के। खट्टर साहब का बयान सुन लो उठा के, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब का बयान है। बहुत जमीन का मालिक है, वो बेच भी सका है उसने। मैं नहीं कह रहा मुख्यमंत्री का, मनोहर लाल खट्टर। जो एक किन्नर गांव से था, एक पंचायती व्यक्ति, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भी कड़े शब्दों में आपका विरोध किया। करता भाई ऐसा वो अपना भाई है, बड़ा भाई, थोड़ी ही सोचन शक्ति उसकी कमजोर मानू। वो मेरे को तो चैलेंज कर रहा है, किस जगह बैठ के कर रहा है। वो ऐसा ज्ञान परोसा है, ऐसा समझौता करा हुआ है, भाईचारा कोई का करा हुआ है, तो कौन सा पक्ष में बैठे हो। वो तो खुद पक्ष बन गया, उड़ जाके ना खुद पक्ष बन गया जाके ना। वो अपने घर बैठता, आपको बुलाता और अपनी बात रखता। या आज खाप की मीटिंग थी, खाप में आता अपनी बात रखता, या किन्नर गांव ने इकट्ठा करता उसमें अपनी बात रखता, ये तो थी कोई बात। लेकिन वो तो पक्ष बन के ना अपनी बात रख रहा है। अरे भाई यही सही से धमकी समकी देनी है, यही सही से गणे देखा मैं, बड़ी बात हमें कहा नहीं करते, उसे भाषा में बोलने की हमारी आदत भी कोई नहीं। लेकिन भाइया के भाइया, किन्नर गांव मेरा गांव से, मेरा जब जी करेगा दिन में रात में जब जाऊंगा, कोई तो मेरा गांव है, जब जी करेगा जब जाऊंगा। हिम्मत भी कोई नहीं किसी की न्यू लखान की। अरना रामनिवास और इतने कमजोर रामनिवास और का भाईचारा भी है, गांव भी है, खाप भी है, इतने कमजोर को नहीं। हम एक कहूँ बेहुदा आदमी धमकी दे जर उस डर के नर घर पुंजड़ बैठ के बैठ जा, फिर तारा आगे शाम में आने की जरूरत कोई नहीं। हमने इतने डरा है तो अपने घर रहा है भाई। पूरा गांव भी मेरा पाछे खड़े है, या खाप भी पाछे खड़ी है, और किन्नर गांव भी मेरा है, मेरा गांव से उस एक आदमी के खड़े तो गांव नहीं है। वो बेहुदापन का है, लेकिन उस भाषा में क्योंकि खाप में हम आवा जावा और इतनी शक्ति हमें रखा भी है, 4 बात सुनने की भी हिम्मत रखा, 2 बात कहने की भी हिम्मत रखा। लेकिन उस भाषा में बात करना हमारे लिए सही नहीं है। जो उसने कहा चलो कोई नहीं, भगवान करेगा, सद्बुद्धि देवे उसने, और अच्छी सोच के साथ उसने पेश आना चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए। धन्यवाद जी। भाई अंत में एक ही बात है, मैं पूरे कोथ गांव के समाज के सभी भाइयों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि सारे प्रकरण के ऊपर
अपनी छाती पर हाथ धर के सोच समझ के विचार करके एक मत हो जाए, उसमें हमारे भाईचारे की भलाई है। जिस भी भाई तय जाने न अनजाने में कहीं किसी प्रकार की कोई भूल चूक होगी है तो उसको माफ करें। और भाई मेरी दोबारा पुनः प्रशासन से भी अपील है कि वे इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। आपके माध्यम से मैं सीएम साहब से भी निवेदन करता हूं कि वे पूरी बार आपने निर्णय लिया है कि हमारे भाईचारे के अंदर जो विघटन फैला हुआ है उसकी जड़ ये महाराज जी है, और जब तक ये यहाँ रहेंगे यहाँ शांति स्थापित होने की संभावना कम है। अतः और बड़ी अपील नाथ समुदाय से है, सभी पीरों से निवेदन है कि भी सारे मामले ने पढ़ के समझ के और इस यहाँ शांति स्थापित करने के लिए जो महात्माओं का फर्ज है, जिसके लिए उनका जीवन तपस्वी बना है समाज की भलाई के लिए, तो वो इसमें योगदान दे। और वे यहाँ इस बाबा ने कहीं और भेज दे, हिंदुस्तान के अंदर डेरे बहुत हैं। महात्माओं ने अपनी भजन करना होता है, राम के नाम लेने हुए हैं, वो कहीं हरिद्वार पे या किसी गंगा जमुना के घाट पे कहीं और भी ले लेगा। तो यहाँ पे इनके रहने से अशांति फैली हुई है और इस अशांति के जिम्मेवार ये महाराज है। तो अब पूरी खाप का निर्णय ये है कि पूरी खाप कोथ गांव के साथ है। कोथ गांव जो भी कदम उठाओगा उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम ये खाप करेगी, चाहे वो विस्थापन का मामला है, चाहे वो ज्ञापन देने का मामला है, चाहे वो प्रशासन के साथ लड़ाई का मामला है, तो हम उनके साथ हैं और खरे खरे शब्दों में। दूसरी बात है, कहीं किसी प्रकार का आपको आपत्तिजनक कोई भी सवाल करता है, किसी व्यक्तिगत करता है, तो वो उसका जिम्मेवार वो खुद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुहिम में जुड़े। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और इस मैं सब भाई अपना सहयोग की कामना करता हूं, वो जरूर दें। बहुत बहुत